Hello everyone, welcome again to you on your own YouTube channel Career Launcher Academy। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो वीडियो लेके आया हूँ मैं अकाउंटिंग ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। कि जब पार्टनरशिप के अंदर किसी पार्टनर को एडमिट किया जाता है तो उस टाइम पर गुडविल का अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं उसके बारे में वीडियो। तो इसके बारे में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि भी कैसे अकाउंटिंग की जाएगी एडमिशन के टाइम पे। बहुत सारे अलग अलग कि पार्टनर कैश में लेके आया, काइंड में लेके आया, कैसे लेके आया, क्या एंट्री करें। तो आज जो ये वीडियो देखने के बाद मेरे हिसाब से आपके ये जो कंफ्यूजन है वो दूर होगी, उसमें आपको हेल्प मिलेगी कंफ्यूजन दूर करने में। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। हाँ जी, तो देखिए कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम के अंदर क्या बता रखा है कि एक तो ओल्ड गुडविल बता रखी है कि भाई ओल्ड गुडविल की अकाउंटिंग कैसे करेंगे और अदर देन ओल्ड गुडविल की अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। और जो ये ओल्ड गुडविल की अकाउंटिंग की जो ट्रीटमेंट है वो वैसे ही है जो आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि जब पार्टनरशिप फर्म के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज किया जाता है तो ओल्ड गुडविल की अकाउंटिंग कैसे करते हैं। वहां भी आपको बताया था कि जो अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है वो ये बोलता है कि जो गुडविल आपकी इंटरनली जनरेटेड गुडविल है उसको आप बुक्स में नहीं शो कर सकते। अगर आपने शो कर रखा है तो उसको क्या करेंगे, हम राइट ऑफ करेंगे। तो भी यहाँ पे यही होगा कि राइट ऑफ करेंगे। और वहां पर भी वही एंट्री थी कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब देखो एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम करते हैं। मान लीजिए कि एक फर्म के अंदर दो पार्टनर थे ए एंड बी। इनकी ओल्ड रेशियो गिवन थी 2:1। ओल्ड शेयर था 2/3 1/3। अब वो क्या करते हैं, सी को एडमिट करते हैं 1/5 के लिए और न्यू रेशियो बता दिया आपको कि न्यू रेशियो क्या 3:1:1 न्यू रेशियो गिवन। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि ओल्ड गुडविल की अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो ओल्ड गुडविल बता रखी है अपने कितनी है, 60,000 गिवन है। ओल्ड गुडविल कितनी है, 60,000। तो 60,000 है तो इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो इसकी अकाउंटिंग होगी क्या बताया, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो ओल्ड कौन कौन है, ए और बी। तो हम लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कितनी है गुडविल, 60,000। तो 60,000 से राइट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशियो के अंदर। और ओल्ड रेशियो क्या है, 2:1 यानी कि 40,000 एंड 20,000। तो ये है भाई आपके जितने भी ये केस दे रखे हैं, मैंने 4 केस दे रखे हैं, हर केस के अंदर ओल्ड गुडविल की यही ट्रीटमेंट होगी। जितने भी केस मैंने दे रखे आपके यहाँ को इस एग्जांपल के अंदर, तो वहां पर क्या होगा, हर केस की सेम एंट्री सेम ट्रीटमेंट होगी ओल्ड गुडविल की। यही एंट्री आपने पास करनी है, क्या कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब एक बात बार बार बोलता हूं मैं कि जब कैपिटल ये जो हम एंट्री करें मैं ये मान के चलता हूं कि कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है। इफ कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड देन वी यूज द वर्ड करंट अकाउंट इन प्लेस ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल के प्लेस पे किसका यूज करेंगे, करंट अकाउंट। ठीक है जी। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपने कि जब भी कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स होंगे तो कैपिटल के बजाय कौन सा वर्ड यूज करना है यहाँ पे, करंट अकाउंट। ओके ठीक है। इसके बाद फिर बात आती है न्यू गुडविल की। न्यू गुडविल में या अदर देन ओल्ड गुडविल में क्या है, 3 केस दे रखे आपको। क्या क्या, प्रीमियम मेथड, क्रेडिट मेथड। और जो थर्ड केस है ना, मैंने वो क्या किया, इन दोनों का मिक्स कर लिया, प्रीमियम और क्रेडिट दोनों का मिक्स। पहले बात करते हैं प्रीमियम मेथड होता है क्या। प्रीमियम मेथड क्या है कि जब आने वाला पार्टनर जो न्यू पार्टनर है वो अपने हिस्से की गुडविल फर्म के अंदर लेके आता है, चाहे कैश में लेके आए या काइंड में लेके आए, तो उसको हम बोलते हैं प्रीमियम मेथड। और जब नया पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और इन काइंड,
तो ना तो वो कैश में लेके आता और ना ही काइंड में लेके आता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट मेथड। और एक है मिक्स दोनों का, कि मान लो कि भी उसके हिस्से की जो गुडविल बनती थी 60,000, उसमें जो 40,000 तो कैश में लेके आ गया, 20 लेके नहीं आया, ठीक है। तो 40 पे प्रीमियम मेथड और 20 पे क्रेडिट मेथड, तो दोनों का मिक्स कर देंगे, तो इसलिए इसका नाम रखा हमने मिक्स मेथड। ओके, हाँ जी। तो बात करते हैं प्रीमियम मेथड के अंदर। तो प्रीमियम मेथड के अंदर 3 सिचुएशन हो सकती है, कैश में लेके आए सारा का सारा, काइंड में लेके आए, और कुछ कैश में लेके आए या कुछ काइंड में, तो यानी कि वो क्या हो गया, मिक्स मेथड हो गया। कैश में लेके आए या काइंड में लेके आए, या कुछ कैश में और कुछ काइंड में, यानी कि मिक्स मेथड। तो अपना जो फर्स्ट केस है वो क्या है, सी ब्रिंग्स हिज शेयर इन कैश। तो पहले बताओ, नई गुडविल जो है 2,40,000 है, जो न्यू गुडविल है फर्म की वो कितनी आई है, 2,40,000। तो 2,40,000 जो न्यू गुडविल है उसको कह रहे हैं कि भी वो कैश में लेके आने हैं पार्टनर। तो जब कैश में लेके आता तो प्रीमियम मेथड लगेगा, और प्रीमियम मेथड में कैश में क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर आपको बोले कि कैपिटल के भी लेगा तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दो, कैपिटल के नहीं कोई इन्फॉर्मेशन है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट मत करो। हम एज्यूम करते हैं कि वो कैपिटल कितनी लेके आया है, कैपिटल लेके आया भाई 1 लाख, 1 लाख कैपिटल लेके आया, बाकी प्रीमियम फॉर गुडविल। तो देखिए एंट्री कैसे की जाएगी। तो एंट्री करने से पहले चलो पहले एंट्री पास करो। तो एंट्री जब पास करेंगे न्यू मेथड के अंदर, कैश में जब लेके आएगा, तो फर्स्ट केस के अंदर एंट्री थी आपकी, क्या बताया, कैश अकाउंट डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर यानी कि सी, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। हाँ जी, कैपिटल कितनी लेके आया वो, कैपिटल लेके आया 1 लाख, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब फर्म की गुडविल 2,40,000 है, फर्म की गुडविल कितनी है, नई गुडविल 2,40,000। तो इसमें सी कितनी लेके आएगा, तो सी का शेयर, गुडविल 2,40,000 है और उसमें सी का शेयर 1/5 है, तो कितनी आएगी 48,000। कितनी आई है 48,000। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आएगा 48,000। तो टोटल कैश कितना आया 1,48,000। तो फर्स्ट एंट्री तो ये पास कर देगा भाई, ठीक है। कैश में अगर लेके आएगा तो फर्स्ट एंट्री ये पास होगी, ठीक है जी। अब बात करते हैं सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री में क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि किस पार्टनर ने गेन किया, किस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, गेन और सैक्रिफाइस निकल के आ जाएगा। तो गेन या सैक्रिफाइस निकाल रहे ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, तो ओल्ड शेयर है 2/3 ए का और न्यू शेयर 3/5, बी का 1/3 और माइनस 1/5। एलसीएम 15, तो 10 - 9 यानी कि 1/10 क्या हो गया सैक्रिफाइस। अगर नेगेटिव में आएगा तो गेन आएगा भाई, पॉजिटिव आए तो सैक्रिफाइस। 15 3 5 -3 यानी कि 2/15, 2/15 तो ये क्या है सैक्रिफाइस। तो ए और बी दोनों ने क्या किया, सैक्रिफाइस किया 1/15 2/15। तो सैक्रिफाइस रेशो निकाल लो, जो सैक्रिफाइस किया उसकी रेशो यानी कि 1/15 इज टू 2/15 इज इक्वल टू 1:2। ये आ गई सैक्रिफाइस रेशो, ठीक है। हाँ जी, अब बात करते हैं सेकंड एंट्री। तो सेकंड एंट्री में क्या बताया, कैश मेथड में देखो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, तो लिखो आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल कितना बनता, प्रीमियम फॉर गुडविल 48,000, तो 48,000 प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट। फिर इसके बाद क्या किसी ओल्ड पार्टनर ने गेन किया है, ओल्ड पार्टनर कितने हैं, ओल्ड पार्टनर सिर्फ 2 है,
तो उन दोनों ने में से किसी ने भी गेन किया है? नहीं किया। तो इसलिए गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करने की जरूरत नहीं है। अगर कभी भी किसी सिचुएशन में अगर कभी ओल्ड पार्टनर में से कोई भी पार्टनर गेन करता है तो उनका कैपिटल अकाउंट भी आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। लेकिन इस केस के अंदर ओल्ड पार्टनर ने किसी ने भी गेन नहीं किया जिन्हें उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है, तो क्रेडिट क्या करेंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग कि नए पार्टनर के एडमिट होने से पुराने पार्टनरों के शेयर में जिस रेशियो में कमी आएगी उसको सैक्रिफाइस रेशियो कहेंगे। और जो जो पार्टनर जिन जिन पार्टनर का शेयर कम होगा, कमी आएगी, उनको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो यहाँ पे किन्होंने सैक्रिफाइस किया? ए और बी दोनों ने किया ना। तो टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। हाँ जी, अब ये 48,000 जो है उन दोनों के अंदर बांटने हैं। अब बांटेंगे कैसे? जो सैक्रिफाइस रेशियो, तो सैक्रिफाइस रेशियो में यानी कि 1:2 में हम इसको क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों में। तो 1:2 में जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना आएगा? 48,000 को 16,000 एंड 32,000। बोलिए जी। फर्स्ट वाला केस कैश मेथड हुआ। अब इसमें कई बार एक और एंट्री बोल देते हैं, हालांकि उसका गुडविल से कोई लेना देना नहीं और उसको गुडविल में ही जोड़ लेते हैं। कैसे? कि ये बोल देते हैं कि भाई ओल्ड पार्टनर ने अपने हिस्से की गुडविल निकाल ली, सारी निकाल ली, आधी निकाल ली, 1/3 निकाल ली, जो भी बोले आपको। तो जब भी पार्टनर फर्म से कुछ निकालता है उन्हें कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो। टू जिस रूप में निकालेगा, कैश निकाला तो टू कैश अकाउंट, एसेट्स निकाले टू एसेट, स्टॉक निकाला तो टू स्टॉक। बस ये करना आपको। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोल रखा हो तो। अगर नहीं बोल रखा तो कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है जी। तो फर्स्ट वाला केस कंप्लीट, ये वाला भी कंप्लीट। अब बात करते हैं कि जब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में नहीं लेके आता, काइंड में लेके आता है। काइंड में लेके आने का मतलब कि काइंड में लेके आया मतलब कि वो कोई एसेट लेके आ गया, कोई स्टॉक लेके आया गुडविल के नाम का। तो जैसे अपना केस देखो, ये सेकंड वाला केस। यहां पे क्या है कि सी ब्रिंग्स इन स्टॉक ऑफ ₹30,000 एंड रिमेनिंग इन कैश। सी को टोटल कितना लेके आना था? 48,000 गुडविल के लिए। लेकिन इसमें से वो क्या करता है, सिर्फ अपने हिस्से की कितना 30,000 रुपए नगद लेके आता है और बाकी क्या करता है? कैश में लेके आता है। सॉरी, 30,000 रुपए का स्टॉक लेके आता है और बाकी कैश में लेके आता है। तो एंट्री क्या होगी? तो देखिए, तो कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक लेके आया है तो स्टॉक अकाउंट डेबिट। स्टॉक कितने का लेके आया? 30 का। टू सीज कैपिटल, कैपिटल कितने लेके आया? 1 लाख की। और टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? प्रीमियम फॉर गुडविल कितना भाई? 48,000 है टोटल। ठीक है, तो कैश कितना आ गया? 1 लाख की कैपिटल और 18,000 का कैश, तो 1,18,000 कैश में ये एंट्री बनेगी। ठीक है, और फिर इसको पार्टनर्स के अंदर सेकंड एंट्री इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की बनेगी, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल टोटल कितना? 48, तो 48 को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ओके जी। थर्ड केस, सी इज अनेबल टू ब्रिंग इट्स शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अपने गुडविल का हिस्सा जो था वो कैश में नहीं लेके आ सकता, तो क्या एंट्री करेंगे जी? तो उस केस में देखो, प्रीमियम मेथड में जब वो अपनी गुडविल को कैश में या काइंड में लेके आता है। क्रेडिट, जब पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल को कैश में या काइंड में लेके आने में अनेबल है, असमर्थ है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? क्रेडिट मेथड अपनाएंगे। और क्रेडिट मेथड के अंदर एंट्री क्या होती है? इसके अंदर एंट्री न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट
गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर करंट अकाउंट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल और टू सैक्रिफाइसिंग। हालांकि यहाँ पर जो ये न्यू पार्टनर करंट अकाउंट है इससे मैं सहमत नहीं हुई, इसके बजाय भी कैपिटल अकाउंट का ही यूज होना चाहिए। वर्ड क्या यूज होना चाहिए? करंट कैपिटल अकाउंट। लेकिन क्या है कि आपको बहुत सारी बुक्स के अंदर करंट अकाउंट वर्ड यूज कर रखा है, तो आप के ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा यूज करना चाहते हो। आप करंट अकाउंट यूज करो करंट, कैपिटल करो कैपिटल। लेकिन एज पर मी एंड एज पर जितना मैंने पढ़ा कहीं से, जैसे ICAI का जो इंस्टीट्यूट का जो मेटल है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वहां से जो पढ़ा वहां पर क्या बोलते हैं कि भाई गुडविल के लिए करंट अकाउंट का कोई मतलब ही नहीं, वहां पर आप कैपिटल अकाउंट में ही उसको एडजस्ट करो। तो इसलिए करंट अकाउंट वर्ड यूज नहीं करते। लेकिन फिर भी बहुत सारी बुक्स के अंदर है, जितने भी यहाँ पर लोकेलिटी में हम पढ़ते हैं उनमें करंट अकाउंट वर्ड यूज करें, तो आप भी करंट अकाउंट वर्ड यूज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। हाँ जी, तो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट। अगर कोई पुराना पार्टनर गेन करता तो उसका भी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो सैक्रिफाइस करते जी। तो इस केस में वो कह रहे हैं कि भाई अपने हिस्से की गुडविल लेके ही नहीं आया, तो एंट्री करते समय क्या होगा? तो फर्स्ट एंट्री जितना वो कैपिटल लेके आया उसकी तो एंट्री करेंगे। तो कैपिटल की एंट्री तो आपको प्लस में पता थी, क्या थी? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो कैश कितना लेके आया वो? 1 लाख। ठीक है भाई। बात है सेकंड एंट्री की, जो गुडविल की। क्या एंट्री? ये न्यू पार्टनर करंट अकाउंट। नया पार्टनर कौन है? सीज। तो एंट्री करेंगे भाई सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट। गेन करने वाला कोई है ही नहीं, तो गेनिंग पार्टनर को डेबिट करने की जरूरत ही नहीं। टू जो सैक्रिफाइस करते हैं किन्होंने किया? ए और बी ने। तो टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट सैक्रिफाइस रेशो, जो कि क्या आपकी 1:2। ठीक है जी। लेकिन अब बात है कि भाई सी का करंट अकाउंट कितने से डेबिट करें? नए पार्टनर का करंट अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट किया जाए? तो कितने से? जितना अमाउंट गुडविल का उसको लेके आना था और वो लेके नहीं आया, उतने अमाउंट से डेबिट कर दो बस। तो कितनी थी गुडविल? गुडविल थी 2,40,000 पूरी फर्म की गुडविल थी भाई। और उसमें सी का शेयर कितना? 1/5। तो सी को कितनी लेके आनी थी? 48,000 लेके आनी थी। लेकिन कुछ भी लेके नहीं आया, इसका मतलब अपने हिस्से गुडविल फर्म के अंदर नहीं लेके आया। तो उस केस में क्या करेंगे? उसका करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे उतने अमाउंट से। तो कितना? 48,000। तो 48,000 से सी का करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल बीज कैपिटल सैक्रिफाइस रेशो, यानी कि 16,000 और 32,000। ओके जी। तो थर्ड केस हुआ। अब बात करते हैं फोर्थ केस की। फोर्थ केस के अंदर क्या है? Sees to bring stock of 30,000 and 5,000 in cash for goodwill. गुडविल का उसके नाम के बनते कितने सी के? 48,000। उसमें से 30,000 तो कैश में स्टॉक लेके आ गया, 5,000 का क्या है? तो 35 की बात होगी। तो जो 13,000 थे वो लेके नहीं आए। अब दो मेथड हो गए यहाँ पे। एक तो प्रीमियम मेथड। प्रीमियम मेथड क्या कहता है कि जब कोई पार्टनर अपने हिस्से का प्रीमियम कैश में या काइंड में या मिक्स में लेके आए, वो तो प्रीमियम मेथड होगा। और जब कोई पार्टनर अपने हिस्से गुडविल नगद में ना लेके आए तो क्रेडिट मेथड। और एक है मिक्स, इन दोनों का मिक्स भी, कुछ हिस्सा नगद में लेके आ गए या काइंड में लेके आ गए और कुछ क्रेडिट में। तो जैसे यहां पर देखिए, जैसे यहां पर जो फोर्थ केस आपका, इस फोर्थ केस के अंदर, फोर्थ केस के अंदर सी का शेयर कितना है? 48,000 है भाई। 48,000 में से स्टॉक लेके आया है वो 30,000 और कैश लेके आया है 5,000। तो 35 पे तो लगा हुआ प्रीमियम मेथड, और बाकी कितना बच गया? 13,000 इस पे लगाओ क्रेडिट मेथड। ठीक है, तो दो मेथड हो गए ना, तो दोनों का मिक्स, तो उसकी ये एंट्री बनेगी मिक्स मेथड में।
तो मिक्स मेथड में क्या एंट्री बनेगी, अब एंट्री करके देखोगे। जी देखिए, फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक लेके आया है तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, कौन है, नया पार्टनर कैपिटल लेके आया, सीज कैपिटल कितनी 1 लाख की तो कैपिटल लेके आया है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आया भाई वो 30,000 का कैश, 30,000 का स्टॉक, 5,000 का कैश, तो टोटल कितना लेके आया 35,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया। 35,000 का क्या हो गया प्रीमियम फॉर गुडविल। स्टॉक कितना है भाई 30,000, कैश कितना 1,05,000। फर्स्ट एंट्री तो ये थी जी। सेकंड एंट्री, सेकंड एंट्री के अंदर क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट जितना लेके आया 35,000, तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 35,000। इसको बड़े कंसंट्रेट करके देखना आपने भाई, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गलतियां होने के चांसेस हैं और सीबीएसई के अंदर ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो इसी तरह के होंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारा का सारा कंसेप्ट मिक्स है। तो इस वजह से वो क्या देखते हैं एग्जामिनर, वो ये चाहेगा कि कम से कम क्वेश्चन देने से कम मार्क्स में ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट कैसे पूछा जाए, तो उसके लिए ये मेथड, तो इसलिए इसको आपने बड़े कंसंट्रेशन करके देखना जी। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 35, हालांकि उसके हिस्से के 48 थे, लेकिन उसमें से कितना लेके आए वो सिर्फ 35, क्योंकि 30,000 स्टॉक में और 5,000 कैश में 35 ही लेके आए, तो प्रीमियम फॉर गुडविल 35 डेबिट कर दिया। इसके बाद अब 13,000 वो लेके नहीं आया, तो उसके लिए क्या होगा क्रेडिट मेथड, और क्रेडिट मेथड क्या बोलता है कि नए पार्टनर का करंट अकाउंट को आप क्या करो डेबिट करो, तो सीज करंट अकाउंट डेबिट 13,000। फिर अगर कोई पुराना पार्टनर गेन करता है उसका कैपिटल अकाउंट भी डेबिट करो। अपने वाले एग्जांपल के अंदर कोई भी पार्टनर पुराना गेन नहीं कर रहा, इस वजह से उसको डेबिट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो टू सैक्रिफाइसिंग कौन है, एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट, किसमें सैक्रिफाइस रेशियो जो कि 1:2 है। तो टोटल 48,000 है ना, तो 16,000 और 32,000, ठीक है जी। तो ये था आपका कि गुडविल की अकाउंटिंग कैसे की जाएगी जब प्रॉफिट एडमिशन ऑफ ए पार्टनर होता है, तो उस केस में गुडविल की अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे। ओल्ड गुडविल के बारे में, नई गुडविल, प्रीमियम मेथड, प्रीमियम में कैश काइंड और मिक्स, फिर क्रेडिट मेथड, फिर मिक्स किसका प्रीमियम मेथड और क्रेडिट मेथड दोनों का मिक्स, और ये आपको इलस्ट्रेशन दिया। अब इसमें एक इलस्ट्रेशन हो रहा है क्या, वो क्या कि जब कोई पुराना पार्टनर भी गेन करता हो तो रेशो कैसे निकाली जाएगी, तो उसका और एग्जांपल ले लो। यहीं पे मैं क्या करता हूँ, सिर्फ रेशो चेंज कर देता हूँ और रेशो कर देते हैं 2:2:1, ये कर दिया। नई रेशो क्या कर दी 2:2:1, तो गेन और सैक्रिफाइस निकालेंगे, तो निकालो भी गेन और सैक्रिफाइस। गेन और सैक्रिफाइस, तो ओल्ड शेयर 2/3 माइनस न्यू शेयर 2/5, ओल्ड शेयर 1/3 माइनस न्यू शेयर 2/5, एलसीएम 15, 10 माइनस 6 4/15 क्या आ गया सैक्रिफाइस। इसका एलसीएम 15 तो 5 माइनस 6 यानी कि 1/15, तो क्या आ गया माइनस का ना, तो 1/15 क्या आ गया गेन आ गया, ठीक है। समझे आप क्या फर्क है कि अभी तक जो भी मैंने आपको इलस्ट्रेशन कराए, जो भी एग्जांपल कराए, जितने भी केस कराए, उन एग्जांपल्स के अंदर क्या था कि जो पुराने पार्टनर थे उनमें से कोई भी गेन नहीं करता था,
लेकिन अब क्या है, कौन गेन कर रहा है, बी जो है गेन कर रहा है कितना 1/15 का गेन। तो अब क्या करेंगे, तो जब बी गेन करेगा तो हर एक केस में अब एंट्रीज कैसे होंगी कि जब नया पार्टनर सॉरी कोई ओल्ड पार्टनर अगर गेन करे तो एंट्रीज कैसे होंगी, तो वो सारे केस दोबारा से करोगे, यही एग्जांपल दोबारा से सारा, सिर्फ आपने क्या चेंज करना है, ये रेशो चेंज कर ली, बाकी सारा जो लिखा हुआ है ये एग्जांपल दोबारा से जी। फर्स्ट है क्या है कि ओल्ड गुडविल तो राइट ऑफ करने का वही तरीका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। न्यू गुडविल, तो न्यू गुडविल जो थी 2,40,000 थी, सी जो अपने से गुडविल कैश में लेके आता है तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल और टू प्रीमियम और गुडविल। ठीक है, तो कैपिटल 1 लाख, प्रीमियम फॉर गुडविल 48,000, तो 1,48,000। ठीक है, सेकंड एंट्री क्या थी, जब प्रीमियम मेथड हो तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 48,000। ठीक है, और फिर क्या लिखा क्या था मैंने, ये देखो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेन कौन करता है, बी करता है ना गेन। अगर कोई ओल्ड पार्टनर गेन करता है तो उसका कैपिटल अकाउंट भी क्या करना, आपने डेबिट करना। तो बी ने गेन किया है 1/15, तो बी का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट करेंगे, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब कितने अमाउंट से, न्यू गुडविल इनटू गेन, न्यू गुडविल कितनी है 2,40,000 और इनटू गेन 1/50, 2,40,000 इनटू 1/15, तो 1/15 से करोगे कितना आएगा 15, $16,000 आता होगा। ठीक है, हाँ 16,000, तो 16,000 से बीज कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ओके, तो बीज कैपिटल अकाउंट हमने क्या किया 16,000 से डेबिट कर दिया। टू वही जो सैक्रिफाइस करने वाला है कौन है, सिर्फ ए है, तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टोटल अमाउंट क्योंकि एक है तो उसी में बटेगा ना, तो 64,000। ठीक है जी, ये वाला केस आया समझ जी। सेकंड केस है कि बी जो अपने हिस्से के 30,000 रुपए का स्टॉक लाता है और बाकी कैश में लेके आता है। तो देखो सी जो है अपने हिस्से का कुछ तो कैश लेके आया तो कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक लेके आया तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, टू सीज कैपिटल 1 लाख तो कैपिटल के रूप में है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 48,000, तो कह रहे 30,000 तो कैश में लेके आ गया, स्टॉक में सॉरी, और रिमेनिंग कैश में, तो 1 लाख कैपिटल और 18,000 गुडविल लेके आए, तो 1,18,000 ये हो गया। अब है सेकंड एंट्री, ये सेकंड एंट्री सेम है जो कराई थी, अब वही एंट्री होनी है, जो पिछले केस में कराई थी वही यूं की यूं, कुछ भी चेंज नहीं। ठीक है, सेम एंट्री। बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड में क्या है, सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, वो अपने हिस्से की गुडविल लेके नहीं आया कुछ, ना कैश में ना टाइम में, तो क्रेडिट मेथड, तो क्रेडिट मेथड में देखो क्या एंट्री होती है। हाँ जी, तो क्रेडिट मेथड के अंदर फर्स्ट एंट्री बनेगी, कैपिटल लेके आया ना सिर्फ वो, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए लेके आया भाई 1 लाख, फर्स्ट एंट्री तो ये। सेकंड एंट्री
नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल ना तो कैश में लेके आया ना काइंड में, तो प्रीमियम लगा ही नहीं, प्रीमियम मेथड तो है नहीं, तो क्रेडिट मेथड है तो आएगा सीज करंट अकाउंट डेबिट। सी का करंट अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कितने से, जितना उसका शेयर बनता है गुडविल में, 2,40,000 गुडविल थी और उसमें उसका शेयर 1/5 था, तो यानी कि 48,000 था, डेबिट कर दिया। फिर आपको बताया कि अगर कोई पुराना पार्टनर गेन करे उसका अकाउंट भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो किसने गेन किया है, बी ने गेन किया ना, तो बीज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो क्या लिखा जाएगा, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने अमाउंट से भाई, गुडविल 2,40,000 इंटू गेन 1/50, तो 16,000 से इसको डेबिट करेंगे। और टू सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए, तो टू एज कैपिटल अकाउंट 64,000। बताइए अभी क्लियर है केस, ये भी आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। हाँ जी, अब बात करते हैं लास्ट वाले केस। बड़ा कंसंट्रेशन करना है, बिल्कुल इजी है। अगर कंसंट्रेशन से आप जो जो पॉइंट मैंने आपको समझाए हैं, अगर आपने कंसंट्रेशन किया तो ये बिल्कुल इजी है, और अगर आपने कंसंट्रेशन नहीं किया तो सबसे टिपिकल यही है। ठीक है, तो जो भी आपको अभी तक समझाए गए जितने भी केस, उनको बड़े ध्यान से देखना। अगर कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को दोबारा से एक बार देख लेना और फिर ये क्वेश्चन करके देखना। जी देखिए, हाँ जी, इस केस के अंदर सी ब्रिंग्स स्टॉक ऑफ 30,000, 5,000 इन कैश फॉर गुडविल, बाकी कुछ नहीं लेके। सी के हिस्से की जो गुडविल बनती थी वो कितनी बनती थी, 48,000, तो 48 में सिर्फ 35 की बात हुई, तो यानी कि 13,000 लेके नहीं आया, तो कौन सा मेथड लगेगा, क्रेडिट। 35 पे प्रीमियम, 13 पे क्रेडिट, दो मेथड हो गए। अच्छा, तो करिए फर्स्ट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, कैपिटल कितनी भाई, 1 लाख, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल कितना, वे स्टॉक लेके आया 30,000 और 5,000 कैश में, यानी 35 तो था आपका प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश कितना आया, 1 लाख का कैश था कैपिटल के रूप में और 5 का ये, तो 1,05,000। ठीक है, फर्स्ट एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करते हैं सेकंड एंट्री। हाँ जी सुनिए इसको, सेकंड एंट्री ये वाली क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट। $35,000। फिर अब 13,000 को लेके नहीं आया तो उतने से क्या करेंगे, सी का करंट अकाउंट डेबिट करेंगे, तो एंट्री बनेगी सीज करंट अकाउंट डेबिट 13,000। इतना हो गया। इसके बाद फिर बात है कि एक ओल्ड पार्टनर है बी, वो भी गेन कर रहा है, तो उसका अकाउंट भी क्या करना आपने, डेबिट करना है, तो डेबिट कर देंगे। लो भाई, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट से, न्यू गुडविल इनटू बीज गेन, तो न्यू गुडविल 2,40,000 और बी का गेन कितना 1/15, तो यानी कि 16,000। अब क्रेडिट किसको करना है, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, तो हमारे पास जो एग्जांपल है इसमें सेक्रीफाइस किसने किया, सिर्फ ए ने, तो टू एज कैपिटल अकाउंट और 64,000। हाँ जी, तो ये था कि जब कोई पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट करता है तो उस टाइम पर गुडविल की अकाउंटिंग कैसे की जाएगी उसके बारे में सारी बातें थी। तो इसमें जितना भी केस हो सकते हैं, जो भी केस है वो सारे के सारे मैंने कवर किए। अब आप किसी भी बुक का, किसी भी एग्जाम का गुडविल की एंट्री जो एडमिशन के टाइम पे होती है, कोई भी सम, कोई भी प्रॉब्लम आप लेके कर सकते हो, वो सारी की सारी प्रॉब्लम इस डायग्राम के थ्रू, इस एग्जाम्पल के थ्रू आपकी सारे की सारी प्रॉब्लम आप सोल्व कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, अंडरस्टैंड किया होगा, तो आपको एडमिशन के टाइम पे गुडविल के बारे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए इसको आप एक बार और इस वीडियो को कम एक से ज्यादा बार इस वीडियो को आपने जरूर देखना, क्योंकि बच्चों को मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन एडमिशन के टाइम पे गुडविल से ही होती है कि गुडविल की एंट्री कैसे होंगी। तो वो आपको सारा कुछ मैंने बताया है कि गुडविल की एंट्री एट द टाइम ऑफ एडमिशन कैसे कैसे की जा सकती है, क्या क्या इसमें सिचुएशन हो सकती है, कौन से केस हो सकते हैं। आई होप आप सभी को कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे से व्हाट्सएप कर सकते हो, और मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी लिखा था, आप दोबारा फिर लिख रहा हूँ 9813929846। और अगर आपको मेरी ये वीडियो कुछ भी आपकी हेल्प करे, आपको जरा से भी इंफॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को, और इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।